हेलो एवरीवन, नेहा दिस साइड एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके लर्निंग चैनल नॉलेजेबल नेहा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन 3.0 की अनाउंसमेंट के बारे में, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन 2.0 के खत्म होने से 2 दिन पहले दैट इज 1 मई को ही अनाउंस कर दी है। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है। 25,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में हैं, जबकि 1152 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी से बचने के लिए देश में लॉकडाउन पार्ट 3 यानी लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी गई है। हालांकि इस बार सरकार की ओर से लॉकडाउन में काफी ढील दी गई है। इस पर गृह मंत्रालय यानी हमारी होम मिनिस्ट्री की ओर से लॉकडाउन पर जारी किया गया है ये बयान। 3 जोन में बांटा गया देश। दरअसल लॉकडाउन पार्ट 2 की मियाद 3 मई को खत्म हो रही थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही यानी 1 मई को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी। अब 17 मई तक देश में लॉकडाउन लागू रहेगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान देश को 3 जोन में बांटा गया। नए लॉकडाउन के मुताबिक देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में देश के 130 जिलों को रेड, 284 जिलों को ऑरेंज जबकि 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया। मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तीनों जोन में हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, स्कूल, कॉलेजेस, शैक्षिक संस्थान का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं रेड जोन के जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब का संचालन 17 मई तक प्रतिबंधित रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा रेड जोन में सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी आगामी 17 मई तक बंद रहेंगे। पाबंदी के साथ साथ रेड जोन में कुछ छूट भी दी गई है। रेड जोन में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर को मिलाकर 3 लोगों के चलने की अनुमति दी गई है। वहीं बाइक पर केवल एक ही सवारी चल सकती है, जो खुद ड्राइव कर रहे होंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां यानी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को भी अनुमति दी गई है, लेकिन मजदूर बाहर नहीं आएंगे। नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में भी मजदूरों को इजाजत दी गई है। कॉलोनियों में एकल दुकानें खुल सकती है और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं में भेद नहीं होगा, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खुलने की इजाजत नहीं दी गई है। ई कॉमर्स गतिविधियों को भी इजाजत दी गई है। प्राइवेट ऑफिस भी 1/3 श्रमिक के साथ खुल सकते हैं, बाकी 2/3 घर पर रहकर ही काम करेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में उप सचिव स्तर के ऊपर के 100% अधिकारी ही काम करेंगे और बाकी कर्मी बस 1/3 ही दफ्तर आएंगे। इसके अलावा रेड जोन में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT और उससे संबंधित इकाइयां, डेटा एवं कॉल सेंटर्स के साथ सुरक्षा एजेंसी भी शामिल हैं। सरकार की ओर से बांटे गए 3 जोन में से एक ऑरेंज जोन की बात करें तो इस जोन का मतलब है कि वो इलाके जहां संक्रमण के कुछ मामले सामने निकलकर आ रहे हैं। जब किसी रेड जोन के क्षेत्र में 14 दिन तक कोई नया केस सामने नहीं निकल कर आता तो रेड जोन को बदलकर ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इन इलाकों में प्रशासन की ओर से लॉकडाउन, सील या फिर अन्य एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। इस जोन में आने वाले इलाकों में पाबंदियों पर थोड़ी ढील दी जा सकती है। ऑरेंज जोन में कुल 284 जिले शामिल हैं। किसी भी तरह की घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं की जा सकती मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर। साथ ही ट्रेन से भी किसी भी तरह की यात्रा नहीं की जा सकती मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। मॉल, धार्मिक स्थल आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसी टैक्सी को ऑरेंज जोन में चलने की अनुमति दी गई। साथ ही यहाँ 2 पहिया वाहन पर पीछे सवारी बैठने पर भी इजाजत दी गई। कुछ जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में आने जाने पर भी अनुमति होगी। ग्रीन जोन में वे जिले शामिल होंगे जहां अभी तक कोई मामला नहीं आया है या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं है। इस जोन का अर्थ है संक्रमण मुक्त।
हालांकि इस दौरान कहीं भी भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात मानना बहुत ज़रूरी होगा। ग्रीन जोन के अंदर जिन भी लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा उन्हें किसी भी तरह के मेल जोल की इजाज़त नहीं होगी। ग्रीन जोन वाले इलाकों में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को यहाँ पूरी तरह छूट रहेगी। साथ ही यहाँ 50% सवारी के साथ बसें भी चलेंगी। मॉल समेत सभी तरह की दुकानें भी खुलेंगी। साथ ही ई-कॉमर्स की सभी सामानों की डिलीवरी भी होगी। सरकार ने फंसे हुए छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की आवाजाही की अनुमति दी है। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर यानी माइग्रेंट लेबर्स की घर वापसी के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। रेलवे के मुताबिक स्लीपर क्लास सुपरफास्ट का किराया 30 रुपए होगा। साथ ही भोजन और पानी के लिए प्रति यात्री 20 रुपए शुल्क होगा। मजदूरों को किराए के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके लिए सभी खर्चे राज्य सरकार ही उठाएंगी। लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर बड़ा फैसला। शर्तों के साथ शराब की दुकानें ग्रीन जोन में खुली रहेंगी। जैसे जगह के अनुसार सिंगल स्टोर ही खुल सकेंगे। सोमवार से ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। साथ ही शराब की दुकान पर ग्राहकों की दूरी कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी बातों का ध्यान जो हम सबको रखना है, फिर चाहे हम ग्रीन, रेड या ऑरेंज जोन से बिलोंग करते हों, जिसमें प्राइवेट दफ्तर केवल 33% कर्मचारियों के साथ ही खुलेंगे। साथ ही 17 मई तक शहरों में सभी मॉल बंद रहेंगे। किसी भी दफ्तर में एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और किसी भी शादी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकते। अगर किसी के घर कोई गमी हो जाती है तब भी 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। सड़क पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना उतना ही जरूरी अब रहेगा जितना जरूरी पहले था। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके लर्निंग चैनल नॉलेजेबल नेहा के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एट योर होम। बाय बाय।